हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक फिर से बेसिक वीडियो लेकर आया हूँ कॉटलिन वेब सर्वर की। तो कॉटलिन वेब सर्वर में हमने बेसिकली हम इसमें कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं करेंगे। केटोर जैसी केटोर या फिर स्प्रिंग बूट हम बेसिक अपनी बना रहे हैं। उसमें हम बेसिकली ये जो जावा की जेडीके की सर्वर है, एचटीटीपी सर्वर, ये एपीआई यूज़ करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली एक फाइल जो है, यदि वेब सर्वर में एक index.html फाइल है, वो यदि हमें रिटर्न करना हो, कोई यूजर यदि वेबसाइट एक्सेस करता है और हमें रिटर्न में ये index.html रिटर्न करना होता है, तो वो हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमने कैसे करते हैं हमने देखा। तो यदि इस तरह की कई सारी फाइल्स हो, index.html हो गया, वैसे about.html हो गया, फिर user.html हो गया, फिर dashboard.html हो गया, इस तरह की यदि कई सारी फाइल्स हों, तो हम कैसे करते हैं। तो हम बार बार सबके लिए तो हम ऐसे राउट्स तैयार नहीं करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर ये है, तो वैसे हम ये देखिए, इसके इतने सारे लंबी लाइन हो गई, इतने सारे कोड हो गए, तो ऐसे हम सबके लिए तैयार नहीं कर सकते। तो डायनामिकली वो कैसे हम ऐड करेंगे, वो बेसिक हम चेक करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें पब्लिक में ये इतने सारे ये वो है index.html फाइल्स हैं, जिससे हमें बाय डायनामिकली हमें ऐड करना है। हमें सबके अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो वो हम देखते हैं। तो पहले हम एक फोल्डर की ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फाइल पब्लिक ये जो फोल्डर है उसकी हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। फिर हम चेक कर लेते हैं कि यदि ये पब्लिक ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यदि एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये रिटर्न कर जाएंगे। तो एक पब्लिक यदि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम रिटर्न कर जाएंगे। तो ये सही फंक्शन है, गलत मैंने लिख दिया, ठीक है। यदि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम रिटर्न कर देंगे। या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, यदि वो ये पब्लिक डायरेक्टरी जो है, ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये एक डायरेक्टरी है कि नहीं, सॉरी, ये एक डायरेक्टरी है कि नहीं। अगर डायरेक्टरी नहीं होगी, यदि कोई सिंपल फाइल हो गई, बट अगर ये डायरेक्टरी नहीं है तो हम एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो ये भी यदि नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर ये मेरी सिंटैक्स जो है गलत है, तो उसको मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। अब इस पब्लिक डायरेक्टरी में कितनी सारी फाइल्स हैं वो हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं। तो इसके लिए डॉट लिस्ट फाइल्स ले लेते हैं ना। और एक वेरिएबल सेट करते हैं, फाइल्स इज इक्वल टू टेबल लिस्ट ऑफ फाइल, ठीक है। इस वेरिएबल में बेसिकली हम वो सारे फाइल्स ऐड कर देंगे, जैसे इंडेक्स हो गया, about.html हो गया, इतने सारे जितने भी हैं ये सब फाइल्स हम इसमें ऐड करेंगे। इस वेरिएबल में बेसिकली ऑल फाइल्स हैं जो कि उस पार्टिकुलर फोल्डर में, पब्लिक डायरेक्टरी में, और उस फोल्डर्स में इमेज फाइल भी हो सकते हैं, .css फाइल भी हो सकते हैं, सब हैं इसमें। इसमें हम इस वाले में वही ऐड करेंगे जो कि HTML फाइल है। इसका शॉर्ट फॉर्म में भी है, बट अभी कोड क्लैरिटी के लिए इस तरह से लॉन्गर फॉर्म में भी करें। ये पूरा के पूरा हम एक लाइन में अचीव कर सकते हैं, कोटिंग की खूबसूरती है, बट अभी बेसिक एक्सप्लेनेशन के लिए मैं सब यूज़ कर रहा हूँ। ऑल फाइल
else not equal to null. तो हर एक फॉर लूप चलाते हैं, फिर इफ f is 5 एंड यदि f जो फाइल है, क्योंकि फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हो सकता है, सिंटैक्स तो आपको पता ही चल गया वो ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि जो HTML फाइल है कि नहीं। अगर वो है तो इसमें वो ऐड कर देता है f को। तो ये जो फाइल्स हैं इसमें इस लिस्ट में सारे फाइल्स ऐड हो गए हैं जो कि HTML फाइल है। तो हम हर एक फाइल को कॉन्टेक्स्ट में ऐड करेंगे। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ऐसे यहाँ से शुरू होता है, नेम। तो बेसिकली ये क्या करेगा, यदि index.html है तो जो राउट है राउट हो जाएगा ऐसे करके index.html, ठीक है। अब इसके लिए पार्टिकुलर सर्वर बनाते हैं, server.create_context, ये हो जाएगा एक्सचेंज फाइल को रीड कर लेगा, फाइल को रीड कर लेगा। अब इसका रिस्पांस तैयार करना है, तो एक्सचेंज रिस्पांस dot send response headers 200 bytes dot ये। अब इसको यूज इसमें यूज में ये ओएस कर देता है, ऑपरेटिंग आउटपुट स्ट्रीम हो गया। इसमें करेंगे os.write तो बेसिकली आउटपुट स्ट्रीम में डाल देता है इस बाइट्स को। जब वो पूरी तरह से सारे बाइट्स आउटपुट हो जाते हैं तो ओएस जो डॉट यूज है वो उसे क्लोज कर देता है आउटपुट स्ट्रीम को अपने आप। तो ये हो गया।
और रिकॉर्ड ये क्रिएट भी कर देते हैं, वो प्रिंट भी करा देते हैं कि भाई ये राउट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब तो बस इतना ही। तो बेसिकली हमने ये डायनामिकली हर एक फाइल के लिए एक राउट तैयार कर लिया है। अब इसे रन करते हैं। तो Kotlin C server KT run -t। कंपाइल हो गया, इन स्पेलिंग गलत था यहाँ पर। गुड, अब इसको रन करते हैं। जावा -jar सिंपल जार। ये एड्रेस ऑलरेडी इन यूज है क्योंकि ये जो है मैं ऑलरेडी एक चला के रखा हूँ। ये ऑलरेडी एक सर्वर में चल के रखा है, जिसको मैंने बंद कर दिया। अब ये फिर से इसको ये चल गया। तो देखिए जी, अब इसको यहाँ लोकल होस्ट इसको चलाते हैं। index.html हो गई। अब इसमें कौन कौन सा है देखते हैं पहले। इस फोल्डर में अबाउट है, यूजर है, तो index.html हो गया, about.html हो गया एंड user.html हो गया। ये सब बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हम डायनामिकली इसमें जो भी है वो हम डायनामिकली ऐड कर दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि हम अभी तो ये सर्वर हमें कंपाइल करके चलाना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पर फिर से कोई फाइल ऐड करते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई फिर से फाइल ऐड करते हैं तो रन नहीं होगा, वो फाइल अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि एक बार कंपाइल होकर रन कर रहा है। तो अगला वीडियो में हम ऐसे देखेंगे कि भाई डायनामिकली आप ये ऐड करते जाओ तो ये इसको पिक कर लेगा। जैसे अभी मैंने इसको कॉपी किया, यूजर के अबाउट के बाद डैशबोर्ड चलाया, डेटा से DASS डैश, ठीक है। इसका नोटपैड यहाँ लीजिए डैश। तो चेक करते हैं कि यदि यहाँ पर हम, अब ये चल ही रहा है, इसको मैंने अभी बंद करके कंपाइल नहीं किया फिर से, तो देखते हैं कि इसको पिक कर पाता है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, सोच के बताओ। कि मैंने यहाँ पर लिख दिया DASH, तो स्पेलिंग भी वही था, है ना जी, DASH था। तो देखें जरा पिक करता है कि नहीं। नो कॉन्टेक्स्ट फाउंड। ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि जब कंपाइल कर रहे थे इसे, तब वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अगला वीडियो में मैं इसे देखेंगे कि कैसे हम डायनामिकली उसे ऐड कर सकते हैं कि नहीं। मैं वो सॉल्यूशन लेके आता हूँ अगली बार। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।